हरे कृष्णा आज मैं बताऊंगा दोस्त एक क्वेश्चन के बारे में। एक दोस्त क्वेश्चन पूछता है कि क्या ब्रह्मचर्य में अगर हम हैं तो क्या हमको गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए या फिर गर्लफ्रेंड छोड़ दें दोस्त। तो इस बारे से एक छोटा सा क्वेश्चन अगेन है कि आप किसी ब्रह्मचर्य वाले टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं और उसमें अगर आप पूछते हैं कि गर्लफ्रेंड रखें या ना रखें दोस्तों या छोड़ दें, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका मतलब शायद आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना चाहते हैं या फिर आप में कुछ पंगे वंगे चल रहे हैं शायद। तो शायद आप ब्रह्मचर्य के चैनल में आकर या फिर ब्रह्मचर्य वाले टॉपिक में जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे आप गर्लफ्रेंड की बात लेके आ रहे हैं दोस्त। आप किसी भी ब्रह्मचर्य करने वाले या फिर ब्रह्मचर्य की वीडियो बनाने वाले से पूछेंगे कि भैया गर्लफ्रेंड रखें या ना रखें, तो उसका आंसर केवल यही होगा कि दोस्त आपको उससे दूर हो जाना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए या फिर ज़्यादा मतलब इन चीज़ों से मतलब नहीं रखना चाहिए। यही आंसर होगा दोस्तों। तो आपको मैं बताऊंगा कुछ 6 रीजंस जिनको जानने के बाद डेफिनेटली आपको लगेगा कि यस, मुझे ब्रह्मचर्य में कभी भी गर्लफ्रेंड को नहीं रखना चाहिए और इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नंबर 6, किसी के लिए भी रोना नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य में है दोस्त तो किसी भी इंसान के लिए रोना नहीं लाइफ में, चाहे कोई भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो दोस्त, किसी भी इंसान के लिए रोना नहीं कि भगवान जी प्लीज़ मुझे मिल जाए। रोते रहो भैया, दिमाग में सोचते रहो। ब्रह्मचारी कभी नहीं करता है दोस्तों ऐसे काम ना। ब्रह्मचर्य में आपको केवल और केवल परमात्मा की चाहत होनी चाहिए मेरे भाई अपने मन में कि भैया मुझे परमात्मा का ध्यान करना है बस। इन तुच्छ मनुष्यों के पीछे पागल होना, रोना छोड़ दो मेरे भाई, क्योंकि इनके कुछ और भी रीज़न है मेरे भाई। नंबर 5, कभी अकेला फील नहीं करना। ब्रह्मचर्य में अगर आप हैं तो दोस्तों आपको कभी अकेला फील नहीं करना चाहिए लाइफ में भी, कभी भी, बल्कि अकेले रहने की सोचनी चाहिए भैया कि लोग मेरे पास ना हो और मैं अकेला रहूं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ये जितने भी महात्मा हैं, बड़े से बड़े महात्मा, जितने भी लोग फेमस जो भी देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे लोगों के पास रहे होते या फिर इनके इतने सारे फ्रेंड्स हुए रहे होते दोस्त, तो ये इतने ऊपर उठ नहीं पाते मेरे भाई। ये लोग अकेले रहने की कामना करते थे भैया कि मुझे अकेला छोड़ दे लोग, ताकि मैं अपने ज्ञान को बढ़ा सकूं या फिर अपने कामों को कर सकूं मेरे भाई। इसलिए अकेले रहना चाहिए आपको। लेकिन जो हस्तक्रिया में फंसे होंगे मेरे भाई या फिर जो ब्रह्मचर्य नहीं कर होंगे, क्या करेंगे वो? लड़कियों से बातें करना, उल्टी पुल्टी चीज़ें सोचना और गंदे गंदे ख्याल सोचना और उसके बाद अकेले में जाकर हस्तक्रिया कर देना। दोस्तों ये काम महात्मा का नहीं होता है दोस्तों। आपको महान बनना है तो ये काम छोड़ने पड़ेंगे मेरे भाई, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 4, काश कोई केयर करने वाला होता। ये आपको कभी नहीं कहना है दोस्तों अगर आप ब्रह्मचर्य में है मेरे भाई। केयर की ज़रूरत नहीं होती ब्रह्मचारी को दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं मेरे भाई और उसके केयर की बात कर रहे हैं दोस्त, तो वो नकली का केयर है मेरे भाई, कुछ टाइम का केयर है जो कि इंसान कुछ टाइम के लिए कर लेता है किसी इंसान से, और जब वो छोड़ता है तो दोस्त या फिर ब्रेकअप जब होता है ना दोस्त, तो क्या होता है, वो इंसान आपको जानता भी नहीं है। इसलिए ऐसे केयर की चिंता मत करो अपनी लाइफ में। आपको अगर चिंता करनी है मेरे भाई तो केवल परमात्मा की चिंता करो कि मुझे परमात्मा का केयर चाहिए बस, मेरे साथ हमेशा भगवान है। आपको ये केयर होना चाहिए मेरे भाई। ये मत सोचो कि भैया मेरे को कोई लड़की मिल जाए या फिर कोई लड़की हो जाएगी जो कि मेरे साथ बातें करे, मेरे साथ मेरे केयर करे। ऐसे ही लड़कियां भी करती हैं कि भैया कोई लड़का हो मेरा केयर करे। क्यों? आपको किसी की आवश्यकता नहीं मेरे भाई इस दुनिया में, आप अकेले ही काफ़ी हो अपनी केयर करने के लिए मेरे भाई। इसलिए किसी की केयर की चिंता ना करके केवल ब्रह्मचर्य करो और परमात्मा का चिंतन करो मेरे भाई। खुद ब खुद आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होना स्टार्ट हो जाती है मेरे भाई। नंबर 3, अगर आप किसी फीमेल के संपर्क में रहेंगे मेरे भाई, किसी गर्लफ्रेंड के संपर्क में रहोगे मेरे भाई, तो वही फालतू बातें होंगी मेरे भाई। और फालतू बातों के बारे में या फिर जो फालतू की चीज़ें होती हैं इनके बारे में ब्रह्मचारी कभी नहीं सोचता मेरे भाई, और ऐसी बातें कभी ब्रह्मचारी करता ही नहीं है। इसलिए फीमेल के टच में नहीं रहना पड़ेगा आपको। रहोगे तो क्या होगा, फालतू की बातें, बेबी बेबा, या फिर मुझे तो आज तक समझ नहीं आया भैया कि क्या बातें करते हैं। कुछ टॉपिक होता नहीं है और कुछ भी, बाबू आपने खाना खाया, बेबी मुझे भी खिला दो ना, फ़ोन पे होंगे मुझे भी खिला दो भाई। मतलब मैं क्या कहूँ दोस्तों, गाली देने का मन करता है। अब क्या बोलूँ, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ ऐसी बातें। लेकिन ये फालतू की चीज़ों से दूर रहना पड़ता है दोस्तों ब्रह्मचर्य में। ये फालतू की चीज़ों में चक्करों में पड़ोगे मेरे भाई तो हस्तक्रिया करके वीरनाश भी कर दोगे मेरे भाई, क्योंकि गंदी बातें भी हो जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो मेरे भाई। और जो लोग कहते हैं ना दोस्त स्वप्न दोष हो जाता है मुझे, वो ऐसे लोगों को ही होता है जो लोग फीमेल के अट्रैक्शन में रहते हैं, फीमेल के संपर्क में रहते हैं मेरे भाई।
नंबर 2, वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे भाई दिन भर की बकचोदियाँ, दिन भर की टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें और दिन भर की बातें करना दोस्तों, और अपने काम ना करना मेरे भाई, कितना बड़ा टाइम वेस्ट है एक्चुअली। और इनसिक्योरिटी पैदा होती है भाई कि यार मेरे पास है कोई, लेकिन केयर एंड ऑल, ये लड़ाई झगड़ा, ये उल्टा पुल्टी चीज़ें, प्यार और झगड़ा, इन चीज़ों के बारे में योगी और ब्रह्मचारी कभी नहीं सोचता मेरे भाई। इसलिए लाइफ में कभी भी टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों इस चीज़ों में। ब्रह्मचारी कभी टाइम वेस्ट इन चीज़ों में नहीं करता है। ब्रह्मचारी टाइम वेस्ट करेगा तो किस में करेगा दोस्तों? टाइम का उपयोग करना आता है ब्रह्मचारी को, कि वो अपने काम करता है, अपनी एक्सरसाइज करता है, अपने पढ़ाई में ध्यान देता है, चाहे कुछ भी आपको लाइफ में अचीव करना है, अपने गोलों की ओर ध्यान देता है दोस्तों, अपनी क्रिएटिविटी में ध्यान देता है दोस्तों ब्रह्मचारी, ना कि टाइम को वेस्ट करने में, लड़कियों के चक्कर में। नहीं, मत करो मेरे भाई। और नंबर 1 कहता है दोस्तों, अभी तो मज़े कर लोगे मेरे भाई, टाइम पास कर लोगे, और जब ब्रेकअप होगा ना मेरे भाई, तो उस समय मूव ऑन करने में आपकी फट जाएगी, एक्चुअली बता रहा हूँ मैं। क्योंकि दोस्तों ये मजाक नहीं है, ये लाइफ और ये रिलेशनशिप मजाक नहीं है। इसलिए आपको अभी मज़ा आ रहा है, बातें कर रहे हैं या फिर एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं भैया, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाएगा ना मेरे भाई, तो तब फटेगी कि भैया आप क्या यार, क्यों छोड़ दिया मेरे को, कैसे मिलेगी मुझे कोई और फिर आप दूसरों के चक्कर में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं मेरे भाई, एक नहीं तो दूसरी। यूट्यूब में एक से एक चैनल घूम रहे हैं जो लोग बता रहे हैं कि भैया लड़कियां कैसे पटाएं। दोस्तों ये इन्हें चक्करों में कभी ब्रह्मचारी कभी नहीं फंसेगा। तो मज़े, ब्रह्मचारी से ज़्यादा मज़े कोई नहीं करता मेरे भाई लाइफ में, एक्चुअली बता रहा हूँ मैं। जो ये मज़ा है, रिलेशनशिप का मज़ा, हस्तक्रिया का मज़ा, या फिर किसी भी तरह के सुख का मज़ा, ये बस 2 मिनट का सुख है, हैप्पीनेस का मज़ा दोस्तों, ये 2 मिनट का सुख है। लेकिन ब्रह्मचारी अंदर से हमेशा शांत और खुश रहता है मेरे भाई। क्योंकि ये दुनिया के लोग, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दुनिया के बाहर अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन जो खुशी है असली वो हमारे अंदर है मेरे भाई, है ना मेरे भाई। इसलिए मज़े करने हैं तो अपने अंदर करने हैं, ना कि बाहरी किसी इंसान के साथ बातें करके या फिर किसी अपनी गर्लफ्रेंड है बना के। दोस्तों ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि दिल से ब्रह्मचर्य कर पाए मेरे भाई। आई नो कि आप कर सकते हैं। सो कमेंट में बताएं दोस्त कि क्या आप अब भी कोई किसी भी तरह की गर्लफ्रेंड रखना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का करना चाहते हैं, तो दोस्त करो, फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन अपनी लाइफ को बचाते हुए करो मेरे भाई, इनके चक्कर में फंसना नहीं है आपको। आई होप आपको वीडियो से कुछ समझ में आया होगा मेरे भाई आज की। अगर कुछ समझ में आया है, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। हरे कृष्णा।